नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं धनबाद जिले की खबरों की ओर। धनबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी और बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो पर एटक नेता ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य विद्यासागर गिरी ने धनबाद संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी और बाघमारा क्षेत्र के विधायक ढुल्लू महतो पर फोन कर धमकी देने का आरोप लगाया। विद्यासागर गिरी ने झारखंड सरकार के DGP, झारखंड राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, धनबाद संसदीय क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी तथा सेक्टर 12 थाना के प्रभारी पदाधिकारी को संबोधित अपने पत्र में कहा है कि वे एटक और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा इंडिया गठबंधन के समर्थन में चुनाव अभियान चलाने और बोकारो के साथियों को मार्गदर्शन और नेतृत्व करते हुए भाजपा के खिलाफ कल एक बयान देने के मुद्दे पर टेलीफोन करके धमकी दी है और चुनाव के बाद देख लेने की चेतावनी जैसी बात की है। उसके बाद विद्यासागर गिरी ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव D राजा और सचिव मंडल के सदस्यों से सलाह के बाद प्राथमिकी दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि चुनाव अभियान में विरोधी पक्ष के खिलाफ आक्रोशित होकर धमकी देना भाजपा की फासिस्ट और तनाशाही प्रवृत्ति का घोतक है, जिसे जनता धूल चटाएगी। यह धमकी सत्ता की मदान्धता का परिणाम है, जिसे जनता आने वाले चुनाव में जवाब देगी। इधर दूसरी ओर ढुल्लू महतो के विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं ने उन पर जबरन जमीन कब्जा का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार की एक सदस्य ने बताया कि ढुल्लू महतो ने जबरन उनका 20 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। दबंगई और गुंडागर्दी से बाघमारा की जनता परेशान है। पीड़िता ने कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील की ताकि एक शिक्षित सांसद धनबाद को मिले। धनबाद संसदीय क्षेत्र के भाजपा के उम्मीदवार ढुल्लू महतो ने आज सुबह 7:05 पर मेरे टेलीफोन करके धमकी दिया है कि चुनाव के बाद देख लेंगे। सनद रहे कि मैं AITUC का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते इंडिया गठबंधन के जिताने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के जन विरोधी, राष्ट्र विरोधी, मजदूर विरोधी और किसान विरोधी हरकतों के खिलाफ अभियान चला रहा हूं। हम अपने बोकारो के संगठन के साथियों को मार्गदर्शन और निर्देशित करके इंडिया गठबंधन के पक्ष में अभियान चलाने और आम जनता के बीच जाने का समन्वय दिल्ली से कर रहा हूं। इसकी खबर मिलने पर कि मैं कल एक प्रेस बयान जारी किया था, हमारे साथी बोकारो के कम्युनिस्ट पार्टी के लोग और AITUC के साथी कल 9 नुक्कड़ मीटिंग किए और यह खबर अखबारों में भी छपी थी कि AITUC और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया गठबंधन के समर्थन में कार्य कर रही है। इससे आक्रोशित होकर ढुल्लू महतो ने हमको फ़ोन करके और धमकी दिया है, जिस धमकी का प्रत्युत्तर मैंने फ़ोन में तो दिया कि कम्युनिस्टों को कोई धरती पर पैदा नहीं लिया कि उसको झुका दे और बकिए कौन लोग हैं, धमकी से डरने वाले हम लोग नहीं हैं। और इसलिए हम बताना चाहते हैं कि यह गैर जनतांत्रिक कार्रवाई, चुनाव अभियान में धमकी देना, यह एक तरह से आतंक फैलाने जैसा है। और हमने DGP झारखंड, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड, रिटर्निंग ऑफिसर धनबाद और थाना प्रभारी सेक्टर 12 को ऑनलाइन आवेदन भेजकर मैंने प्राथमिकी दर्ज कराया है। मैंने इसकी प्रति DCP सेंट्रल नई दिल्ली को भी भेजा हूँ। हमारे नेता, पार्टी के नेता D राजा, AITUC के नेता अमरजीत कौर और तमाम साथी इसके खिलाफ में मुख्य निर्वाचन आयुक्त दिल्ली को भी पत्र लिखा है। हम प्रशासन से अपील करते हैं कि इस तरह की गुंडागर्दी और धमकी देने वाले प्रत्याशी पर उचित कार्रवाई करें। हाँ, मुझे भी जानकारी मिली है, जिनको धमकी दिया गया है कोई मामूली आदमी नहीं है, वो एटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और उनको धमकी दी जा रही है। तो आप समझ सही, इनकी तो फितरत है कि कोई भी अगर व्यक्ति इनके विचारों से अलग है या इनके कहे अनुसार वो नहीं चलता है
या इनके आदेशानुसार नहीं चलता है, ये जो फरमान जारी कर दे उसको नहीं मानता है, तो ये तुरंत उसको रास्ते से हटाने का प्लान करते हैं। धमकी तो बहुत छोटी सी बात है, छोटी सी चीज़ है। और एटक जो जहाँ पहचान बनी इनको ट्रेड यूनियन में, ट्रेड यूनियन नेता के रूप में, उस एटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को ही जब धमकी दे रहे हैं तो बाकी लोग कैसे रहते होंगे एटक के इनके पदाधिकारी और सदस्यगण, इससे समझा जा सकता है। लगातार इस तरह की धमकियां उनके द्वारा दी जा रही है, तो क्या लगता है दबंगई के बल पर देते हैं या किस आवेश में आकर देते हैं? इस तरह कैसा क्यों करते हैं? अहंकार भी है, दबंगई भी है, अहंकार भी है। दबंग तो और भी बहुत लोग होते हैं, लेकिन अहंकार, इनके जितना अहंकार किसी को नहीं है। इनको लगता है कि बस हम ही हैं जो है, सो मेरा ही फरमान चलना चाहिए, हम जो सोचें, हम जो कहें, हम जो करें वही करना चाहिए। अगर आप अपने दिल दिमाग से चलते हैं तो वह इनको नागवार गुजरता है, वो अहंकार है इनकी। कोई प्रत्याशी भी है, 25 मई को चुनाव भी होना, तो इसका असर कितना पड़ेगा पब्लिक के ऊपर, क्या लगता है आपको? देखिए, जो इनको जानता है पिछले 10-20 सालों से, बाघमारा की राजनीति को जानता है, बाघमारा की इनका जहाँ कर्म क्षेत्र है वहाँ की परिस्थिति को जानता है, तो हर व्यक्ति इस व्यवहार से वाकिफ़ है। यूं ही 53 FIR नहीं हो जाते हैं, ये कल अब 54वां होगा, 54 हो जाएगा। ये इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनको लगता है इससे मेरी प्रसिद्धि बढ़ रही है, हम डॉन के रूप में प्रसिद्ध हो रहे हैं, अब कोई और हमसे नहीं टकराएगा। ये तो चाहते हैं कि हम डॉन के रूप में प्रचलित हो जाए, इसलिए FIR होने से इनकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। धनबाद के मतदाताओं को ये समझ लेना है कि जब प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी तो झुक के चलता है, नरम होकर चलता है, मीठा बात करता है, और वैसे में जब इनकी भाषा है तो कल ये खुदा न खास्ता कहीं सांसद बन गए, तब धनबाद के मतदाताओं की और यहाँ की जनता की क्या दुर्गति होगी, ये बाघमारा की जनता से पूछ लें। 5 लोगों को सौकोच कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से, कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि जो पंडित दीनदयाल जी संस्थापक हैं पार्टी के, उनके वचनों को, उनके कथनों को यदि कोई उद्धृत करे, उन पर चलने का प्रयास करे, तो उसको यदि पार्टी निष्कासित कर दे, तब मान लेना चाहिए इनको कि दीनदयाल जी का नाम कोई ले नहीं सकता है। ये इनको अब फरमान जारी कर देना चाहिए कि कोई भी दीनदयाल जी का नाम नहीं लेगा, सिर्फ मेरा नाम लेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दीनदयाल जी के कथन को उद्धृत किया विधायक ने कि दीनदयाल जी ने ऐसा कहा था कि पार्टी यदि गलती से किसी अपराधी को टिकट दे दे, पार्टी ने पक्षपात किया हो, तो मतदाता की हैसियत से आपका कर्तव्य है उस गलती को सुधार दीजिए और उस व्यक्ति को वोट नहीं दिए। ये दीनदयाल जी ने कहा था, 1961 में कहा था। पार्टी के हर बैठकों में ये बात कही जाती है, लोगों को बताया जाता है कि हम इतने मतलब चरित्र पर चलने वाले लोग हैं, पार्टी के लोग चरित्र पर, योग्यता पर। आखिर क्या मजबूरी रही होगी कि ढुल्लू महतो जैसे प्रत्याशी को टिकट दिया गया भाजपा द्वारा? ये तो अच्छा होगा कि पार्टी से पूछते, ये पार्टी बताए कि उनके पास क्या इतना टोटा है। जब 10 करोड़ की सदस्य संख्या है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा है, तो क्या उनके पास 500 चरित्रवान लोग नहीं हैं, 500 ईमानदार लोग नहीं हैं, 500 ऐसे लोग नहीं हैं जिसके चाल चरित्र चेहरा पर समाज को गर्व हो, जो समाज का आदर्श हो? अगर 500 लोग भी नहीं हैं तो काहे का दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी? जब आपको एक अपराधी की बैसाखी उपयोग करना पड़ता है जिस पर 53 FIR हो, न्यायालय ने, निचली अदालत ने 4 बार सजा दी हो, ऐसे लोगों की बैसाखी पर चलना पड़ता हो, तो काहे की बड़ी पार्टी? क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा? निश्चित रूप से हर मतदाता ये देख रहा है कि हम अपराधी को वोट नहीं देंगे। धनबाद पहले ही से बदनाम है, और यदि अपराधी किस्म के लोग स्थापित हो जाते हैं, क्या होगा धनबाद का, क्या होगा व्यापारी का, क्या होगा रियल एस्टेट वाले का, क्या होगा इंडस्ट्रियलिस्ट का? हर आदमी आज डरा हुआ है, सशंकित है कि धनबाद को कहाँ ले जा रही है। अपना अपराध खाली कम कर देना, वो जो जितना उनके द्वारा अपराध है, उनके लोगों के द्वारा है, खाली कम कर देंगे तो धनबाद ऐसे ही अपराध मुक्त हो जाएगा। अहंकार है वो वैसा ही अब मामला तो सांसद बनने जा रहे हैं। हाँ, उसीलिए तो मैंने यहाँ पे धनबाद में अपने मतलब कुछ गाँवों में 8-10 गाँवों में घूमी और वहाँ से पता किया कि वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो हम लोग पता चला कि उनके आपराधिक मामले उनके बीच में है, और बाघमारा की तरफ से ये धनबाद वासियों को चेतावनी भी है कि क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिस तरह बाघमारा का हाल हुआ वो धनबाद का ना हो। वो जीत जाते हैं
तो उनका अहंकार जीतता है और उनका मनोबल और बढ़ता है कि अपराध करने से ही इंसान आगे बढ़ता है। और अगर वो हार जाते हैं तो रोज से तो फिर भी हम लोग दबे ही रहेंगे, लेकिन फिर भी ये हम लोग का कर्तव्य है। धनबाद वासियों ने यहाँ पे हम लोग रहे थे तो बहुत ज़्यादा हम लोग को हेल्प किए थे सभी लोगों ने, इसीलिए हमारा ये कर्तव्य है कि उनको उनसे चेताया जाए। उनके वो जिस तरह मजदूर के बारे में बात करते हैं, मजदूरों का भले के बात करते हैं, याद रखिए वो मजदूरों को भला तब करते हैं जब कोई कंपनी उनको पैसे देने से मना करती है, रिश्वत देने से मना करती है, तब वो मजदूरों का इस्तेमाल करके उनसे अपना रिश्वत वसूलते हैं। मेरे पापा भी एक कंपनी में काम करते थे और उनके साथ ये घटना घट चुकी है। और बात रहा गरीब का, तो वो तो पूरा बागमारा क्षेत्र जानता है। और जब हम लोग के वहाँ पे मुखिया का चुनाव हो रहा था उसी समय पता चल गया कि बागमारा की जनता किसको कितना चाहती है। और यहाँ से हम लोग अनुपमा सिंह को मैं भी सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि वो शिक्षित है, सांसद में अपने बातों को रखने के लिए सक्षम है वो। और उसके बाद फिर जो भी हम लोग का ये भी मामला है वो ऐसे ही चलता रहेगा। हम लोग न्याय के लिए भटकते ही रहेंगे जब तक कि वो जेल में नहीं चल जाते हैं। और उसके लिए सबको साथ मिलकर चलना पड़ेगा। और आपका वोट बहुत कीमती है, अगर अपने वोट को आप पैसों में तोल रहे हैं तो याद रखिए आप अपने बच्चे को फ्यूचर को तोल रहे हैं और उनका ये मुनाफा आप नहीं कमा सकते। भले आप लोगों को आज 500-200 रुपया, हम जानते हैं कि रिश्वत मिल जा रहा है और गांव में भी हमको बहुत कुछ पता चला कि किस तरह रिश्वत चल रहा है, तो वो 100-200 2 दिन का बात है, उसके बाद आपको पूरी जीवन जीना है। कितने ज़मीन पर कब्जा है उनका? हम लोग का तो देखिए वो पूरा बागमारा का क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उनका ज़मीन कब्जा में है, लगभग 20 एकड़ से भी ज़्यादा हो सकता है। पूरे बागमारा क्षेत्र का केवल बात है। जब वो अपने क्षेत्र को संभाल ना सके तो ये क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र वो संभालने लायक भी नहीं है। वो 90% मुआवजा वाले आदमी हैं, वो सभी व्यापारियों से 90% की मांग करेंगे और ये उनका रूपरेखा गतिविधि है, वो चलता ही रहता है। जनता से बस एक ही अपील है कि आप धनबाद से एक अच्छा और स्वच्छ सांसद को चुनिए, अनुपमा सिंह को चुनिए। वी टाइम न्यूज़ के लिए निरसा से विकी सलूजा की रिपोर्ट।